हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। नाइन्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन ही आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले कैसे भिन्न थे? तो इसमें पहला पॉइंट है, रूसी किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। सेकंड पॉइंट है, रूसी किसान समय समय पर सारी जमीन को अपनी कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में रूस का सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जार निकोलस सेकंड, यानी कि द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारीना अलेक्सांद्रा कौन थी? तो ये कौन थी? ये थी जार निकोलस की पत्नी, यानी कि महारानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है कोमिंटर्न का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय की संधि के लिए अपमानजनक थी? तो इसका राइट आंसर किया जाएगा जर्मनी, यानी कि जो वर्साय की संधि थी वो जर्मनी के लिए क्या थी? अपमानजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है? बर्लिन। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार किस देश में है? तो ये किस देश में है? अमेरिका में। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौजी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो इनका जो गठन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। तो इसमें जो डी ऑप्शन है क्या है? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क दीजिए। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान करता है। नेक्स्ट है, अपनी गलती ठीक करने का जो है अवसर मिलता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र मतभेदों को टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। बाकी आप जो और भी पॉइंट इसमें जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कौन थे? तो अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप जो कमेटी थे उनके अध्यक्ष थे। वे सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ जो है आंदोलनकारी थे। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री थे। उन्होंने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे लिए चुनाव आवश्यक क्यों? तो चुनाव की जो है आवश्यकता क्यों है? तो मतदान हमारे लिए कानून बनाने का जो है चुनाव, यानी कि कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का जो है चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उनके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का जो चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो भारत सरकार ने 1979 यानी कि 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था, जिसकी अध्यक्षता जो है बीपी मंडल ने की थी। इस आयोग ने 1998 में अपनी जो है सिफारिशें दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनोशे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो पिनोशे कहाँ के थे? चिले के। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका कब तक लोकतांत्रिक देश बना? तो ये बना था 26 अप्रैल 1994 को। ये बना था 26 अप्रैल 1994 को। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? कराची में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, खालिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद थे वो थे संविधान सभा के जो है अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में कुल खालिस्तान विधानसभा क्षेत्र है तो कितने हो जाएगा? 90 यानी कि 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खालिस्तान वर्ष की उम्र में ही कोई व्यक्ति वोट डालने का अधिकार
यानी कि ले लेता है, यानी कि अधिकारी हो जाता है। तो इसके लिए वोट डालने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1977 में किस पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? तो किसने दिया था? जनता पार्टी ने। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने कब कार्यालय ज्ञापन आदेश जारी किया था? तो कब किया था? ये किया था 13 अगस्त 1990 को। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सभा को कभी कभी अपर हाउस कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है राज्यसभा को। तो इसमें ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा है और आपको कितनी नॉलेज है। फिर जो है कमेंट में मैं आपको बताऊंगा किस किस कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट का जो आंसर है राइट है। तो जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर डाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए ये कहाँ से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से। बाकी राजस्थान, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो किससे नहीं गुजरती है? उड़ीसा से। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। तो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। बी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जून के प्रारंभ में। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। तो सी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो डी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो है यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया था? 1972 में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है तो उसको क्या बोलते हैं? आम्रवृष्टि। तो इसमें ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवेज नहर कब खुली? तो सवेज नहर कब खुली थी? 1869 में, 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप में स्थित पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो लक्षद्वीप में जो पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है? पीटली द्वीप, यानी कि पीटली द्वीप। और इसका जो है इसको क्या बोलते हैं? पक्षी अभ्यारण्य। पीटली याद जो है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो राज्यों के नाम लिखे जहां मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी? ये चिल्का। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मध्य में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? यानी कि भारत के मध्य से जो कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ये कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। तो आपको याद रखना है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो सबसे पहला देखिए महान हिमालय। तो आपको इस तरीके से जो है याद रखना है, उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ बताने हैं। तो सबसे पहले महान हिमालय, उसके बाद जो है ये आता है मध्य हिमालय, और उसके बाद जो आता है ये होता है बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड धाराएं क्या है और वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है? तो ये एक संकरी पट्टी में स्थित सौभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिणी भाग के ऊपर समताप मंडल में पश्चिमी जेड धारा की स्थिति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन, ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। भारत के प्रमुख भू आकृतिक जो है
विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र की भू-आकृति का जो है वर्णन कीजिए। इसी के अथवा में एक और भी दे रखा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको जो है बुक वगैरह में पढ़ना होगा, आपको अपनी लैंग्वेज में जो है लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पालमपुर गांव के निकटतम कौन सा गांव है? तो पालमपुर गांव के जो निकटतम कौन सा है? रायगंज। तो इसमें जो है यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? 450। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? तो इसमें जो है यहाँ पे आपको बताना सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिर्माण, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2001 में भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो 2001 में जो साक्षरता दर कितनी थी? 65%। तो इसमें यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ हुई? तो ये कब हुई थी? 1993 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? तो इसमें पहला है कि पालमपुर में जो है अधिकतर खेतीहर श्रमिक जो है अकुशल हैं, यानी कुशल नहीं है। दूसरा है, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की पूर्ति उनकी मांग से अधिक है, ठीक है, इसलिए जो उनकी जो मजदूरी है वो क्या है? न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। नेक्स्ट है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? देखिए, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह करती है, और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो गैर आर्थिक क्रिया से वस्तु व सेवाओं का कोई प्रवाह यानी कि अर्थव्यवस्था में नहीं होता। दूसरा है, आर्थिक क्रियाएं यानी कि जब आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था प्रगति में है, और जब गैर आर्थिक क्रियाओं में होने वाली कोई भी वृद्धि अर्थव्यवस्था की प्रगति को जो है निर्धारक नहीं है। नेक्स्ट है, आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो आर्थिक क्रियाएं से वास्तविक व राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, और गैर आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो गैर आर्थिक क्रिया से कोई राष्ट्रीय आय व व्यक्तिगत आय में जो है वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बड़ा क्वेश्चन है आप अपनी जो है तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो है बुक वगैरह की आपको सहायता लेनी पड़ेगी, लेंथी क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और में दे रखा है कि निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी नीतियों की चर्चा कीजिए। तो देखिए, पहला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, ठीक है। बाकी डिटेल में जो है आपको बुक वगैरह की सहायता से जो आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ेगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, उसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्वेश्चन नंबर डाल के, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा और आपको कितनी नॉलेज है। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्व क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, प्लस में जो है उनके आपको आंसर भी डाउनलोड करने हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।